हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में भाषा सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड ही है। इससे पहले भी एक वीडियोस बन चुका है फ्रेजल वर्ब। जो बच्चे अगर देखे नहीं हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ओपन करके वो देख सकते हैं। तो जो आज का वर्ड लेकर चलेंगे वर्ब का, वो वर्ड है कॉल। ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब का बताए थे कि फ्रेजल वर्ब का काम क्या होता है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और जब प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है तो उसके साथ उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो पिछली बार जो बताए थे वो गिव के बारे में बताए थे, आज जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, कॉल का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आपकी जैसे ही क्लास ऑफलाइन हो जाएगी हम उसी से आगे पढ़ाना चालू करेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास मुझसे कर रहे हैं हम उसी के आगे ही पढ़ाना चालू करेंगे। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ कॉल, कॉल का मीन्स होता क्या है, ध्यान में रखिएगा। कॉल का मीन्स आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि कॉल का मीन्स होता है बुलाना। ठीक है, जैसे कॉल मी। ठीक, तो यहाँ पे इसका मीन्स ये निकलता है, लेकिन इसके साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, और प्रीपोजिशन का अगर यूज कर लिया गया है तो उसकी मीनिंग क्या निकलेगी, ये देखेंगे आज। तो आज सीखेंगे कॉल के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो जैसे वर्ड दिया हुआ कॉल के साथ अप का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, कॉल के साथ अप का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है कॉल के साथ फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है कॉल के साथ इन का भी प्रयोग किया जाता है। और कॉल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, फोर्थ का भी प्रयोग किया जाता है। और कॉल के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और कॉल के साथ क्या, ऑन या अपॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब कॉल के साथ जब अप का प्रयोग कर लेंगे तो ध्यान में रखिएगा इसका मीन्स क्या होता है, रिकॉल। मतलब रिकॉल, कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना। एक हिसाब से देखे होंगे, यहाँ पे बात किया गया है टू रिकॉल। जब ये बात कर लिया गया, कॉल के साथ अप का प्रयोग कर लिए और मीनिंग क्या निकली, टू रिकॉल। अगर हिंदी में कहा जाए तो इसकी मीनिंग निकलेगी याद करना। ऐसे कह सकते हैं, रिमेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉल अप का जब किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहाँ पे मीनिंग क्या निकालेंगे, याद करना, मतलब टू रिकॉल। ठीक, जैसे कि बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल भी देते रहेंगे। इसके बाद जैसे ही इसके बारे में मीनिंग बता देंगे तो इसके एग्जाम्पल भी दे देंगे सेंटेंस में, जिससे आपको क्या हो जाएगा, उसको भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। वो भी क्या होगा, याद हो जाएगा कि हाँ इसकी एग्जाम्पल इस रूप में यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग ये निकलेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कॉल के साथ फॉर का प्रयोग। कॉल के साथ जब फॉर का प्रयोग कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा, कॉल के साथ अगर फॉर का प्रयोग करेंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, टू डिमांड। टू डिमांड मतलब क्या, ऐसे कहें कि डिमांड में क्या होता है, मांग करना होता है। और मांग किस किस में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, मांग का प्रयोग किस किस में करेंगे। जैसे टू डिमांड जब करते हैं, मांग करते हैं, तो वो किसी आंसर के बारे में बात करता है। जैसे कोई क्वेश्चन किया हुआ है और जब क्वेश्चन किया हुआ है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, आंसर। मतलब हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे किसके, जवाब का। ठीक है, वहाँ पे इसके बारे में, या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि बताइए, जैसे कोई कॉन्स्ट्रक्शन दे दिया गया वहाँ पे और सेंटेंस में कॉल फॉर का यूज कर लिया गया, तो या तो आंसर में यूज करेंगे या तो एक्सप्लेनेशन में किसी चीज़ का एक्सप्लेन करते हैं तब हम उसका यूज करेंगे। किसके साथ, कॉल के साथ जब फॉर का प्रयोग होगा। ठीक, ऐसे ही बात कर लेते हैं, कॉल के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या निकलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, समन। समन मीन्स क्या होता है, बुलाना। ठीक है, ऐसे एक हिसाब से देखा जाए, जैसे कोई कॉल लेटर आता है, ठीक है, बुलावा पत्र जैसे कहते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादातर इसका यूज किसमें किया जाता है, समन का। जैसे कोर्ट वोट में होता है तो क्या करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ इनको ये समन भेजो, तब ये यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ समन में यहाँ पे क्या निकलेगा, टू समन, मतलब बुलावा पत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुलावा। अब नेक्स्ट है कॉल फोर्थ। ठीक, आप बताइए कॉल फोर्थ का मीन्स क्या होगा। ठीक, कॉल फोर्थ का मीन्स क्या होगा, कॉल फोर्थ का मीन्स ध्यान में रखिएगा, कॉल के साथ जब फोर्थ का मीन्स हो जाएगा टू
प्रोड्यूस अ रिएक्शन। प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। जैसे प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की बात कर लें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई स्टोरी देखते हैं, मूवी देख रहे हैं, एक कोई इमोशनल सीन आई और वो इमोशनल सीन ऐसा हुआ जो उसके ज़िंदगी से, पिछली ज़िंदगी, मतलब ऐसे कहें कुछ साल पहले या 2 साल या 3 साल पहले कोई घटना घटित हुई हो और उससे रिलेट होकर उसको ऐसा लग रहा हो कि ये स्टोरी मुझसे मिलती जुलती है ना, तो वहाँ पे उस चीज़ को ऐसे देखता है तो उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जैसे अगर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे गुस्सा हो गया, ठीक है, कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मूवी देखी तो उसमें इसको ऐसा पता लगा, ठीक है, ऐसा अनुभूति हुआ, तो वहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसका रिएक्शन देना चालू कर दिया, ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ के बारे में। कॉल के साथ जब ऑफ का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखिएगा ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है, ठीक है। कॉल के साथ जब ऑफ का प्रयोग पैसिव वॉइस में होगा तो ध्यान रखिएगा इसका मीन्स जो होगा, इसका मीन्स होगा कैंसिल। क्या हो जाएगा, टू कैंसिल। अब जब टू कैंसिल का मीन्स बता दिए, क्या, रद्द करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। कोई भी फाइल हो या कोई भी काम हो उसको क्या करना, करने से मना कर देना, मतलब रद्द कर देना, ठीक। अब कॉल के साथ ऑन का भी प्रयोग होता है और अपॉन का प्रयोग होता है। कॉल के साथ ऑन का भी प्रयोग होता है और अपॉन का भी प्रयोग होता है। तो कॉल के साथ ऑन और अपॉन का प्रयोग होगा तो इसकी 2 मीनिंग्स निकलती हैं। कितनी, 2 मीनिंग्स निकलती हैं। एक होता है टू पे अ विजिट, इसका मीन्स क्या कहें कि ऐसे कहें, विजिट मतलब क्या, प्रस्थान करना, ऐसे कह सकते हैं जाकर किसी व्यक्ति से मिलना। कॉल के साथ अगर ऑन का प्रयोग करते हैं तब, ठीक है, कॉल के साथ अगर ऑन का प्रयोग करते हैं तो क्या निकलेगा, जाकर किसी से मुलाकात करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरी मीनिंग निकलेगी, कॉल के साथ ऑन और अपॉन का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इनवाइट। इनवाइट मतलब क्या है, किसी को इनवाइट करना, टू डू समथिंग, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या करना, बुलाना, किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करना, इनवाइट करना, मतलब बुलाना, ठीक है। अब कोई भी कार्य होगा, कोई भी काम होगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इतना तो मीनिंग पता ही हो गया है। अगर नहीं पता है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। ये ज़रूरी है जानना कि अगर आप फ्रेजल वर्ब्स अगर पढ़ेंगे तो आपके पेपर के लिए बहुत ही आसान, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। ये कहने का सेंस है कि जैसे आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप एयरफोर्स का पेपर देख लें, आर्मी क्लर्क का पेपर देख लें, या अपना एसएससी का ही पेपर देख लें, एनडीए का या सीडीएस का पेपर, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसे आते हैं जिसमें प्रीपोजिशन क्या करना रहता है, फिल करना रहता है। अब जैसे कॉल का फॉर्मेट आ गया, या गिव का फॉर्मेट आ गया, या पुट का फॉर्मेट आ गया, या लुक का आ गया, तो अगर आपको पता है कि इन वर्ड्स के साथ अगर इसका प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इसकी मीनिंग ये होगी, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इनका मीनिंग क्या होगा। जैसे कॉल आपका मीन्स क्या बताएं, टू रिकॉल, मतलब क्या, याद करना। कॉल फॉर का मीन्स क्या निकलेगा, टू डिमांड, मतलब क्या, डिमांड मतलब क्या, किसी चीज़ से जवाब मांगना, ठीक है। अब जवाब जैसे बात कर लेते हैं, क्या, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो चाहे वो आंसर हो। टू समन मीन्स क्या हो जाएगा, बुलाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉल फोर्थ के साथ अगर प्रयोग कर लेंगे, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, मतलब क्या, कोई भी चीज़ को देख करके क्या करना, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। अब कॉल ऑफ का मीन्स टू कैंसिल, और कॉल ऑन का मीन्स अगर देखेंगे तो क्या कर देंगे, टू पे अ विजिट, मतलब जाकर मुलाकात करना। और कॉल ऑन और अपॉन के साथ दूसरी मीनिंग जो निकलेगी, टू इनवाइट, टू डू समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को किसी कुछ करने के लिए क्या करना, बुलाना,
ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो अपने स्क्रीन पे देखिएगा, अभी एग्जांपल्स आ जाएंगे, उसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि इस सेंटेंस के साथ इसका यूज किया तो इसकी मीनिंग ये निकलेगी। ठीक, तो देखते हैं अपने स्क्रीन पे।